हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके फार्मूला सीखेंगे, फिर उसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे। जिस किसी को भी ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होती है, आज इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो सिंपली आप याद कर सकते हैं फार्मूला एक ट्रिक से। कौन सा ट्रिक है? फॉर एग्जाम्पल, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, हरी बोल। दिस इज P बाई एच, B बाई एच एंड P बाई बी। तो P बाई एच आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। B बाई एच ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। P बाई बी आपका हो जाएगा टैन थीटा। इसी का रिवर्स कर देंगे, H बाई पी, H बाई बी और B बाई पी। ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा और ये हो जाएगा आपका टैन थीटा। इस तरीका से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। फिर इसके फॉर्मूला के इसके एंगल का वैल्यू याद करेंगे हम। फॉर एग्जांपल, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2। साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू होता है आपका 1/√2। नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू होता है आपका √3/2। साइन 90 डिग्री, इसका वैल्यू होता है आपका 1। उसी टाइप से कॉस 0 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1। कॉस 30 डिग्री, ये साइन का उल्टा होता है। कॉस का 30 डिग्री साइन 60 के बराबर होगा, तो ये आपका हो जाएगा √3/2। ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 1/√2। ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 1/2। एंड कॉस 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 0। इसी से बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। इसका एक इजी वे फॉर्मूला लर्न करने के लिए, इसके लिए आपको सिर्फ 3 ट्रायंगल को याद करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। 3 ट्रायंगल के वैल्यू को याद करिएगा आप। मान लीजिए ये एंगल है 30 डिग्री, मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री। 30 डिग्री क्या होगा? ये आपका इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा आपका 2। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। देखिए ये ट्रिपलेट एक फॉर्म का है, ये ट्रिपलेट जैसा है, ठीक है। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ मैं कैसे हो जाएगा। मान लीजिए ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, इधर लिखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो देखिए ए बी का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी सी आपका √3 का स्क्वायर, ए सी का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 4। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका सेम 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो ये आपका हो जाएगा 4:4। इस इजी वे से फॉर्मूला याद करने का अलग नेक्स्ट है, ये आपको मैंने प्रूव कर दिया कि ये कहाँ से आपका वैल्यू आ गया। उसी टाइप का ये 60 डिग्री है तो ये आपका √3 होगा, ये 1 होगा, ये आपका 2 होगा। ये 45 है तो ये आपका 1 होगा, ये आपका 1 होगा, ये √2 होगा। बस ये 3 फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपका सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, साइन 30 डिग्री, बट आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। ये हो गया आपका साइन 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है? मान लीजिए साइन थीटा क्या होता है? P/H। परपेंडिकुलर कितना है आपका? यहाँ पर परपेंडिकुलर है 1, H क्या है? 2 है, तो 1/2। उसी टाइप का मान लीजिए ले लीजिए आप tan 30 डिग्री। tan 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 1 बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, ये कितना हो जाएगा? 1/√3। ये हो जाएगा आपका 1/√3।
उसी टाइप का आपका ले लीजिए कॉस 60 डिग्री ले लीजिए। कॉस क्या होता है, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बी क्या है, 1 है, हाइपोटेनियस कितना है, 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। उसी टाइप का आपका ले लीजिए tan 45। tan 45 क्या होता है, p बाई बी, तो ये हो जाएगा p बाई बी, ये हो जाएगा 1/1, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1। नेक्स्ट है आप ले लीजिए cos 45। cos 45 ले लीजिए। cos 45 क्या होता है, b बाई एच, तो आपका बेस कितना है, 1 है, h कितना है, √2 है, तो 1/√2। देखिए इस टाइप से आप सारे फार्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। आपको याद रखना नहीं पड़ेगा कि sin 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। आपको इस तरीके से याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये 3 फार्मूला याद रखिएगा तो आप आसानी से इसके रेशियो का फार्मूला याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। जैसे ये दे दिया cos 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, cos 45 कितना होता है आपका 1/√2, sin 45 क्या होता है आपका 1/√2, एलसीएम √2, ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2/√2। इसको रेशनलाइज करेंगे, 2/√2 इंटू √2/√2, तो ये आपका हो जाएगा 2/√2/2, ये हो जाएगा आपका आंसर 2। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेंगे, फिर थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन तक तरफ जाएंगे। यहाँ पर मैंने बना दिया आपको समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या दिया हुआ, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, तो ये राइट एंगल आपका बी में बोल दिया, ये बी है आपका 90 डिग्री, ये ए सी। इफ tan a इज इक्वल टू 1, क्या दिया, tan a इज इक्वल टू 1, तो आपको बताइए tan a इज इक्वल टू 1, तो tan 1 किस में आता है आपका, 1 आपका आता है 45 डिग्री में। देखिए ये 45 है, tan क्या हो जाएगा, p बाई बी, तो 1/1 1, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा आपका a 45, यहाँ पर a डाल दिया है, कोई बात नहीं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, tan a इज इक्वल टू 45, तो क्या निकालना, 2 sin a इंटू कॉस ए, इसमें निकालना आपको 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1, तो ये आसानी से निकल जाएगा। बताइए a का वैल्यू 45 है, तो 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो आप बताइए मेरे को, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, आपको 1 लेके आना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √2 2, तो कट के आपका हो गया 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, ये आपका प्रूफ हो गया। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन दे दिया है कि सेम क्वेश्चन है आपका, इसमें बोल दिया tan a इज इक्वल टू √3 प्रूफ। आपका क्वेश्चन है tan a इज इक्वल टू √3 प्रूफ या फाइंड, क्या दे दिया, फाइंड sin b इंटू cos c। ठीक है, या sin a इंटू cos c, तो देखिए tan a इज इक्वल टू √3, तो बोलिए √3 कब होता है, ये आपका ये हो जाएगा √3 1, ये जब 60 डिग्री होता है आपका, tan 60 डिग्री में आपका p बाई बी, तो ये हो गया √3, तो इसलिए यह हो गया, मान लीजिए ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, तो sin a इंटू कॉस c फाइंड करना, तो ये आसानी से फाइंड हो सकता है। sin a इसके हिसाब से sin a क्या, ये 1 √3 आपका 2 हो जाएगा,
तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इसके हिसाब से ये p बाई एच, तो √3/2 इंटू ये साइन सी, साइन सी ये एंगल बात किया, तो इस एंगल के परपेंडिकुलर ये होगा बेस, इस एंगल का बेस ये होगा b/h इंटू √3/2, ये हो जाएगा √3 इंटू √3, ये आपका 3/4। तो कभी कभी ऐसे करके क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही करेंगे हम, देखते हैं। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 5 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, इन ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल ट्राइंगल बोला, मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको पता होगा, एक साइड आपका 90 डिग्री होगा, दे दिया राइट एंगल एट P, तो ये आपका P लिखिए, ये बना दीजिए। नेक्स्ट क्या बोला, OQ, ये डाल देते हैं OPQ, OPQ। नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, साइन Q का वैल्यू फाइंड करना है एंड कॉस Q का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू दे दिया OP, क्या दे दिया 7 सेंटीमीटर, ये वैल्यू नहीं दिया, इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए, तो इसमें लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, जिसमें से OQ और PQ का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए कैसे करते हैं, पाइथागोरस क्या होता है, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PO का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। OQ कितना पता नहीं, OP कितना है या PO कितना है, 7 स्क्वायर प्लस PQ नहीं दिया हुआ, तो ये आपका हो जाएगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं इसको इधर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा आपका OQ का स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक है, एक चीज देखिए, A प्लस बी, A माइनस बी, ये आपका होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो देखिए ये है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं OQ स्क्वायर प्लस OQ प्लस PQ, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 49। ठीक है, आपका OQ माइनस PQ दिया हुआ कितना है आपका 1, तो OQ प्लस PQ इंटू 1 इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो OQ प्लस PQ का वैल्यू आपका हो जाएगा 49। देखिए अब क्या अलग से वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 और OQ प्लस PQ इज इक्वल टू 49। आपको पता है ये मेथड, ये मान लीजिए इसको माइनस करते हैं, ये आपका हो गया माइनस, ये आपका हो गया माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 0, माइनस ये साइन इसका बन जाता माइनस माइनस प्लस माइनस 2PQ, ये साइन बन गया इसका, पहले प्लस था, ये साइन बन गया इसका, तो ये हो गया माइनस 49 प्लस 1 तो माइनस 48, ये हो गया माइनस 2PQ इज इक्वल टू माइनस 48, माइनस माइनस कट गया, PQ इज इक्वल टू 48/2 कितना होता है आपका 24, तो PQ का वैल्यू हो गया 24। अब आपका PQ का वैल्यू निकाल दिया है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 है, इसका वैल्यू 24 है, OQ इज इक्वल टू 1, इसको इधर लेके गया तो ये प्लस, तो प्लस 24, तो OQ का वैल्यू हो जाएगा 25। तो ये आपका हो गया 25, ये हो गया आपका 24। अब साइन Q का वैल्यू निकालेंगे। देखिए साइन Q का वैल्यू आप यहाँ निकाल देते हैं, साइन Q का वैल्यू, साइन Q क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला पता है P/H, तो ये हो जाएगा OP/OQ,
ओपी कितना 7/25, कॉस क्यू कितना है आपका बेस बाई हाइपोटेनियस तो पी क्यू बाई ओ क्यू, ये हो जाएगा 24/25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं एग्जाम्पल 6। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। क्या बोला इसमें, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप आसानी से बोल सकते हैं इसमें क्या है ये। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ट्रिपलेट एक्चुअली क्या होता है, सम ऑफ अ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड। तो 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है, ये होता है 5, 12, 13। बेसिक ट्रिपलेट आप याद करके रखें, इसका डबल कर देंगे हम 6, 8, 10। फिर एक होता है 7, 24, 25। देखिए यहाँ पर दिया 7, 24, तो इसका होगा आपका 25। तो 25 जो बड़ा होगा वो हाइपो। तो ये आपका बना देते हैं समझाने के लिए इजी। देखिए होगी आपका राइट एंगल एट बी, ये आपका दिया हुआ ए, ये आपका दिया हुआ सी। ए बी कितना आपका 24, बी सी कितना दिया आपका 7, ये आपका 25 होगा। प्रूफ कर देते। देखिए ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वी ऑल नो दैट ए बी इज 24, तो 24 का स्क्वायर, बी सी 7 का स्क्वायर। ये कितना होता है 24 होता है 576 प्लस 49। तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 9 5, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस ये हो गया आपका 15 हो जाता है आपका 1 हो गया, ये 2, ये हो गया 6। तो ए सी का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू √625। तो ए सी इज इक्वल टू 25 ये हो गया। अब ये हो गया 25। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या बोला है, साइन ए ये फाइंड करने बोला है। हम लोग गलती से इसको ये लगा के नहीं कर देते। इस एंगल के हिसाब से ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये होता है आपका बेस। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर BC, सॉरी साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा आपका BC बाई AC। तो क्या हो जाएगा BC बाई AC। BC कितना आपका 7/25। उसी टाइप का आपका cos A, ये cos A का इसके हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। cos क्या बोलता है आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, AB बाई AC। ठीक है, तो AB आपका कितना है 24/25। नेक्स्ट है आपका cos sin C। ये तो sin C बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। sin C ये एंगल का बात कर रहा है। sin क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, sin C कितना हो जाएगा AB बाई AC। AB कितना है 24/25। ये आपका cos C हो जाएगा आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या BC बाई AC, C बाई AC। ये हो जाएगा आपका 7/25। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ NCERT बुक, क्या दिया हुआ आपका, ये फिगर है आपका फाइंड tan P माइनस cot R। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप बता देंगे 5 होगा यहाँ पर। ये आपका हो गया QR, ठीक है, ये आपका 5 होगा। कैसे, मैंने बताया था ट्रिपलेट याद रखना, 3, 4, 5 का, 5, 12, 13 का। ये बड़ा वाला हमेशा हाइपोटेनियस की तरफ रहेगा, ये परपेंडिकुलर बेस। इसी टाइप का 6, 8, 10, 7, 24, 25। तो अगर नहीं होगा तो प्रूफ कर देता हूँ। देखिए ये आपका हो जाएगा PR² इज इक्वल टू, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR²। ठीक है, PR² कितना हो जाएगा 130, सॉरी 13 का स्क्वायर। PQ आपका कितना हो जाएगा 12² प्लस QR पता नहीं है आपको, 13 का स्क्वायर 169, ये होता है 144 प्लस QR²। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 QR²।
ये हो जाएगा 25। 169 में 145 जाएगा आपका, तो हो जाता है 25। हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये रूट हो जाता है क्यू आर, ये हो जाएगा 5। तो क्यू आर इज इक्वल टू 5। अगर एक नंबर में हो तो डायरेक्टली इसका आंसर 5 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। 2 मार्क्स में तो आपको पाइथागोरस करके सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब क्या बोला, tan p का वैल्यू क्या, देखिए ये p है, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। tan p क्या होता है, tan क्या होता है, p बाई बी, हो गया 5/12। cot r क्या बोला, cot r के इस एंगल के हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर 5/12, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं tan p माइनस cot r, तो ये आपका हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी क्या दिया, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो एक्चुअली आपका साइन थीटा एक्चुअली क्या होता है, और ये साइन ए क्या हो जाएगा, p/h होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ट्रायंगल बनाते हैं आपका, ठीक है, ये एंगल ए है, इसके हिसाब से ले रहे हैं, तो ये आपका हो गया p, हो गया h, ये आपका b। p कितना है आपका, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3, h कितना 4 है, तो ये निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, इसमें बोलिएगा ट्रिपलेट लगाने नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें ट्रिपलेट नहीं लगेगा क्योंकि हाइपोटेनियस 4 है आपका। तो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए ये ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी क्या है 4 स्क्वायर, बी सी कितना है आपका पता नहीं, ए बी कितना आपका, सॉरी बी सी आपका 3 है, 3 का स्क्वायर, ए बी आपको पता नहीं, यू हैव टू फाइंड ए बी, ये हो गया आपका 16, ये 9 प्लस ए बी स्क्वायर, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 ए बी स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू √7। यहाँ पर डायरेक्टली आप cos a का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, वैल्यू पुट करके, ये आपका हो गया √7। ठीक है, cos a कितना हो गया b/h, तो √7/4, tan कितना हो गया, tan a इज इक्वल टू p/b 3/√7, ऐसे करके निकाल सकते हैं आप। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन फाइंड 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए आपको फॉर्मूला शायद पता होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी सेम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सेम 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एक फॉर्मूला है आपका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू, तो देखिए ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है आपका 7/8, 7/8 मीन्स कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 49/64। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए इसमें पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, सिंपल है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 7/8 होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 49/64। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया, इफ
3 cot a is equal to 4. Check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a. तो देखिए क्या दिया हुआ, 3 cot a is equal to 4. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cot a is equal to 3 को नीचे लेते आएंगे by 4/3. अब देखिए मैं बनाता हूँ ट्राइंगल. सबसे पहले ये मान लीजिए a है, ये b है, ये आपका c है. तो a बोला तो ये a लेंगे, ये आपका c है क्योंकि इस एंगल से लेंगे. ठीक है, तो क्या दिया है, cot थीटा क्या होता है, b/p. तो ये आपका b/p. ठीक है, तो 4 कितना, b कितना है, 4 है, और p कितना आपका 3 है. ट्रिपलेट सिंपल, 3 4 5 का ट्रिपलेट. ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये आपका हो जाएगा 5. ये डायरेक्टली आप निकालिएगा इसमें पाइथागोरस, उसके बाद AC का वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद पुट कीजिएगा. मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू मैं सॉल्व करता हूँ पहले. क्या 1 माइनस tan क्या होता है, p/b 3/4 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 1 प्लस tan 3/4 होल स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/4 सॉरी 1 माइनस 9/16, 4 का स्क्वायर है होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16. देखिए एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9, ये भी हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 प्लस 9. तो देखिए ये हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7/16 बाई आपका हो जाएगा 16 प्लस 9. तो ये हो जाएगा आपका 25/16. देखिए ये ऐसे दिया हुआ, तो मान लीजिए a/b c/d. तो ये d ऊपर चला जाता है तो इसको ऐसे लिखते हैं a इंटू डी बाई बी इंटू सी. उसी टाइप का ये हो जाएगा आपका 7/16 इंटू 16/25. ये कट गया तो आपका वैल्यू हो गया 7/25. देखिए इसका वैल्यू निकाल लिए और फिर ये वैल्यू प्रूफ कर देंगे. तो देखिए यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं हम. ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. देखिए cos क्या होता है, b/h 4/5 का होल स्क्वायर. साइन होता है p/h 3/5 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस ये हो जाएगा 9/25. आपका एलसीएम लेंगे 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 7/25. देखिए इसमें भी 7/25 आया, इसमें भी 7/25. तो ये आपका प्रूव हो गया. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कभी कभी एग्जाम में आपका. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, इन ट्राइंगल PQ और राइट एंगल एट Q. तो मान लीजिए ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q. राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ, ये P, ये Q, ये R. P प्लस QR 25 है, PQ कितना 5 है. ठीक है, तो देखिए ये नहीं पता आपको, ये एंगल नहीं पता आपको निकालना है, क्योंकि साइन P का वैल्यू निकालना, कॉस P का निकालना, tan P का निकालना. कैसे निकालेंगे, सिंपली पाइथागोरस लगाएंगे. तो PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर. PR स्क्वायर PQ 5 का स्क्वायर QR होल
Here the question, in triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1 by √3. तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे. राइट एंगल मीन्स एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा. राइट एंगल एट बी, तो बी को आपको 90 डिग्री लेना है. ठीक है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए सी. क्या दिया हुआ आपका, tan A इज इक्वल टू 1 बाई √3. ठीक है, तो आपको पता है, यहाँ लिख देते हैं, tan A इज इक्वल टू 1 बाई √3. 1 बाई √3 क्या, कितने tan के कितने वैल्यू होते हैं, tan 30 के होते हैं. A इज इक्वल टू 30 डिग्री. देखिए ये 90 है, ये 30 है, तो ये आपका 60 होगा. कैसे, देखिए 30 प्लस 90 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. तो ये हो जाएगा एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो ये हो जाएगा एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री. फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना, साइन ए का वैल्यू कितना है 30, तो साइन 30. कॉस सी का वैल्यू कितना 60, तो कॉस 60 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना 30, कॉस 30. साइन सी का वैल्यू कितना है 60, साइन 60. साइन 30 आपका कितना होता है 1/2. कॉस 60 आपका 1/2. कॉस 30 कितना होता है आपका √3/2. साइन 60 कितना होता है √3/2. तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 आपका हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4. एलसीएम लेंगे 4 आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4/4. इसका वैल्यू हो जाएगा 1. नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन. ये कितना है आपका कॉस ए कितना है 30, तो कॉस 30. कॉस सी 60 है, तो ये आपका हो गया कॉस 60 माइनस साइन ए कितना है, साइन ए 30 है, तो साइन 30 इंटू साइन सी कितना है 60, तो ये हो गया साइन 60. ठीक है, कॉस 30 कितना होता है आपका √3/2. कॉस 60 आपका 1/2. अब इसे याद रखना है आपको. साइन 30 आपका कितना होता है 1/2. साइन 60 कितना होता है √3/2. ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4. ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा इसका आंसर. सो ये एनसीईआरटी के आपके बेसिक क्वेश्चन थे. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो और आइडेंटिटी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो अगर किसी चीज़ का आपको डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.